बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जो सेना है, जो सेना के बेसिक इथॉस है, उसमें कोई बदलाव नहीं और उसमें मेरा मानना है कि कोई बदलाव आएगा भी नहीं और वही आपकी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। और कितना भी परिवर्तन कहीं भी आ जाए, यह ताकत आपकी सेना की कभी कम होने वाली नहीं है और यही है जो कि आपकी सेना को अजेय बनाती है। कश्मीर के अंदर विदेशी ताकतों का हम लगातार इंटरफेरेंस देखते हैं और उस विदेशी ताकत में सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तान। जहां पाकिस्तान की बात आती है वहां उसे रोकने की बात आती है। लगातार इतने सालों से भारत मुंह की दे रहा है पाकिस्तान को, जिससे वो कुछ कर नहीं पाए और भारत में घुसपैठ नहीं कर पाए। लेकिन आज जो स्थितियां हम लगातार देखते हैं, उसको देखते हुए हम किस तरीके से पाकिस्तान को भविष्य में और भी हमसे नीचे दिखाने की कोशिश में है। अंबिका, एक बात तो मैं ये बता दूं तुमको कि विदेशी ताकतों का जब नाम टाइम आता है तो आप पाकिस्तान को उसमें ना गिने, क्योंकि पाकिस्तान तक कोई ताकत नहीं बची आज की तारीख में। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आज पाकिस्तान आर्थिक रूप से रसातल में जा चुका है, बिल्कुल क्राइसिस के मुहाने पे आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान का उसके तीनों ग्राउंड नेबर्स, यानी जो ज़मीनी तौर पे जो उसके नेबर्स हैं, भारतवर्ष, ईरान और अफगानिस्तान, तीनों से उसकी दुश्मनी है। ईरान से वो लड़ रहा है, अफगानिस्तान से लड़ रहा है, भारत से लड़ रहा है और उसके अंदर जो बीज उसने खुद बोया था, मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हरकत आतंकवाद की होती है, उसका कोई ना कोई सिरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ होता है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। आई कॉल इट एन एपिसेंटर ऑफ ऑल टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। सब कुछ जो है, और आज उसकी वजह से जो भस्मासुर उन्होंने पैदा किया वो उन्हें भस्म कर रहा है। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप देखें सिंध में क्या हो रहा है, आप देखें POK में क्या हो रहा है। आज आप उनकी परिस्थिति देखें कि क्या बुरे हालात में वहाँ की आवाम है। इसलिए वो आवाम आज का मोदी का गुणगान कर रही है, भारत का गुणगान कर रही है। यही बात नहीं उनको समझ में आ रही है। और एक दो वजह हमने पहले डिस्कस की थी, एक और वजह यह है कि जब भी कोई इंटरनल क्राइसिस पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान उससे ध्यान बटाने के लिए मुंह भारत की ओर करता है। तो ये जो एक्टिविटीज आप देख रही हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं उनके आंतरिक इंटरनल चीज़ों से भी जुड़ी हुई हैं। वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान जहाँ पर बन्नू कैंट में उनके इतने लोगों पे हमला हो गया, ये उससे हटे। पूरे पाकिस्तान में आज एक प्रकार का जलजला मैं कहूँगा आया हुआ है और उसकी एकमात्र वजह यह है, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं कई जगह कह चुका हूँ कि आम तौर पे देशों के पास सेना होती है। पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, जो पाकिस्तान है वो उसकी सेना है। पाकिस्तान की सेना गवर्नेंस कर रही है, गवर्नमेंट पूरा। पहले उन्होंने क्या सिस्टम किया था कि बार बार मिलिट्री coup होते थे और वो सेनाध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रपति। अब उनको एक और बेहतर तरीका मिल गया है काम करने का, और वो तरीका ये है कि वो फार्स पॉलिटिकल एक्टिविटी करवाते हैं, एक अपनी पिट्ठू सरकार बनवा देते हैं और खुद रूल करते हैं। आज की तारीख में यही हो रहा है। ये उनको और आसान था क्योंकि हम खुद डायरेक्टली आ भी नहीं रहे सामने और रूल भी हम कर रहे हैं। हर किस्म की सही गलत एक्टिविटी में पाकिस्तान की सेना शुमार है। वो साबुन तेल से लेकर के और हर चीज़ बनाते हैं। पाकिस्तान की सेना में सेना लायक कुछ है ही नहीं। वो बिजनेस कम्युनिटी है, वो ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी है, वो पॉलिटिकल कम्युनिटी है। वो पाकिस्तान की हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी आर्मी कहाँ लड़ाई लड़ सकती है, आप बताएं। इसीलिए उन्होंने हर लड़ाई में कहीं भी हो मात खाई है। तो ये आप समझ लें कि पाकिस्तान हर काम अब वो ऐसा करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो भारत में कहीं भी, कश्मीर ज़रूरी नहीं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमज़ोर करना है किसी प्रकार से, जो कि मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके
ये होगा नहीं।